अस्सलाम वालेकुम। रियासत एक बंद गली में जाके खड़ी हो गई है और ये सारा वाक़या है, ये सारा फसाद है, ये तहरीक अदम एतमाद को कालअदम करार देने के बाद पैदा हुआ है। और नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि एक तरफ हमारी अदलिया एक्टिव हो गई है, अदलिया ने खुद नोटिस लिया और ये समझा कि बादियों नज़र में जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ है वो दुरुस्त नहीं है, वो आइन के मुनाफी है, लिहाजा उसका नोटिस लेना ज़रूरी हो गया। तो एक तरफ अदलिया की ये कार्रवाई जारी है, लेकिन अदलिया ने पहले दिन की कार्रवाई के अख्तिताम पर ये हुक्म जारी किया था कि अब आइंदा जो कुछ होगा वो अदलिया की हुक्म के ताबे होगा। इसका मतलब ये था कि सदर ममलिकत जो कुछ करेंगे, निगरान जो हुकूमत है जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो जो कुछ करेगी वो अदलिया के हुक्म के ताबे है, अदलिया के हुक्म से मशरूत है। लेकिन हो क्या रहा है? इस हुक्म की पासदारी नहीं हो रही है। अभी एक रोज़ पहले माफ़ कीजिएगा, सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिख दिया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का अब इदारा वजूद में नहीं है। जब से असम्बली तहलील हो गई तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ कहाँ का रहा। लेकिन एक ख़त लिख दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इस पर मुशावरत करें कि इंतखाबात कराने के लिए निगरान हुकूमत की क़यादत कौन करेगा। फिर उसके साथ ही जस्टिस गुलजार का नाम निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म के तौर पर सामने लाया गया और इस पर फवाद चौधरी ने यह कहा कि अगर तो इस पर जवाब आ जाता है हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से तो ठीक, वरना फिर आगे कार्रवाई हम आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से अब कानूनी तौर पे यूँ कहें कि एक सिचुएशन पैदा हुई और उस सिचुएशन की लेयर बाई लेयर, यानी उस पर तय बतय एक चढ़ती चली जा रही है और उसके नतीजे में अब लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अब इसका वाहिद हल, चूँकि मामला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये सारे वाक़यात हुकूमत की तरफ से या साबिक़ हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं, लिहाजा इसका वाहिद हल ये रह गया है कि इंतखाबात करा दिए जाएँ। ये जो लोग जिस नतीजे पर पहुँचे हैं ये बेसिकली किसी असूल की बुनियाद पर, किसी कानून की बुनियाद पर नहीं पहुँचे, ये एक मजबूरी की बुनियाद पर पहुँचे हैं। ये मजबूरी क्या है? ये वही मजबूरी है जो 1954 से हमारी जान का अजाब बनी हुई है। सबसे पहले मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने, जो गवर्नर जनरल था, उसने एक असम्बली तोड़ दी और असम्बली तोड़ी तो जो स्पीकर असम्बली के थे उस वक्त सदर कहलाता था, असम्बली का स्पीकर सदर कहलाता था। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो है पहले वो सिंध चीफ कोर्ट में चले गए, सिंध चीफ कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया। तो वफाकी हुकूमत ने, यानी गवर्नर जनरल जो है वो चला गया फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट में उस जस्टिस मुनीर बैठे हुए थे। जस्टिस मुनीर ने कहा कि देखें, ये जो फ़ैसला है ये तो होगा गलत, लेकिन बेसिकली इस फैसले की वजह से खला पैदा हो गया है। अब बेहतर यह है कि उसके ऊपर एक पुल तामीर कर दिया जाए। वो पुल क्या था? वो नज़रिया ज़रूरत का पुल था। ये नज़रिया ज़रूरत ऐसी चीज़ है जो मावराए आइन मामलात को आप उनसे सरफ़ नज़र करके आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा क्या निकला? उस मुदाखलत का, ग़ुलाम मोहम्मद की मुदाखलत और जस्टिस मुनीर के पुल या नज़रिया ज़रूरत का नतीजा ये निकला कि आज तक ना हम आइन पर पाबंदी के मामले में कोई मिसाली हैसियत है हमारी, और ना हमारी जमहूरियत कोई मिसाली हो सकती है। नतीजा ये है कि जिसके जो मुंह में आता है वो करता है, जिसके जो जी में आता है करता है। मिजाज डिक्टेटर का होता है, मिजाज आमिराना होता है और नाम आप जमहूरियत का ले रहे होते हैं। तो ये एक कैफियत पैदा हो गई। तो अब इस वक्त भी यही ख्याल किया जा रहा है कि बेहतर है कि आप इस खला पे पुल तामीर करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब पुल तामीर किया जस्टिस मुनीर ने, तो हमारे हामिद खान एडवोकेट, जिनकी बड़ी मारूफ किताब है पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख़, वो उसमें लिखते हैं कि सारी उम्र वो वजाहत करते हुए और माजरत करते हुए उन्होंने गुजारी कि ये मुझसे गलती हो गई। इसी तरह बाद के फ़ैसलों में भी जजों ने जो फ़ैसले दिए, मिसाल के तौर पे वो जो मोहम्मद खान जुनैजो की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उस पर जो फ़ैसला आया उस पर भी जजों ने बाद में माजरत की कि हमसे गलती हो गई। तो इस वक्त एक बार फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ तजावीज़ दी जा रही हैं कि माजी जो हुआ छोड़ें, अब आगे बढ़ें।
लेकिन नतीजा ये निकलेगा कि बाद में जजों का भी ज़मीर उन्हें मलामत करेगा, बाकी लोगों का भी ज़मीर उन्हें मलामत करेगा और कहेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो बाद में ये कहने पे मजबूर हों कि हमसे गलती हो गई, हमें फ़ैसला कुछ और करना चाहिए। इस वक्त अगर हम पुल तामीर करते हैं इस खला पर, या इस वक्त हम माजी को फरामोश कर देते हैं, गलती की भी फरामोश कर देते हैं और गलती पर गलती के जो रद्दे लग रहे हैं उन रद्दों को भी फरामोश कर देते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि हम बेसिकली दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2, इस वक्त जो आर्टिकल 5 के तहत तहरीक अदम एतमाद को कालअदम करार दिया गया है, उसके नतीजे में हिज़्ब इख्तिलाफ के उन 197 अरकान को गद्दार करार दिया गया। उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो गैर मुल्की आलाकार बने ताकि इस हुकूमत को तब्दील किया जा सके। तो अगर वो गैर मुल्की आलाकार हैं, अगर वो गद्दार हैं, अगर वो इस मुल्क की किसी और मुल्क के साथ साजिश करके हुकूमत को तब्दील करना चाहते थे, तो फिर उनको आप छोड़ कैसे सकते हैं? फिर तो उनसे हिसाब लेना चाहिए। लेकिन जिस पुल को तामीर करने की बात हो रही है, जिस तरह से आगे बढ़ने की बात हो रही है, जिस तरह से इंतखाबात में जाने की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप उन 197 गद्दारों को फरामोश कर दें, उनको माफ़ कर दें, वो आइंदा इंतखाबात में भी आएँ, इंतखाब लड़ें, जी हो सकता है जीत जाएँ, तो हुकूमत भी बुलाने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जहन दरअसल ये बता रहा है कि इस वक्त हम एक मुश्किल में थे, इस मुश्किल से निकल गए, हमने ये बहाना बनाया, मुश्किल से निकल गए और अब आगे बढ़ें, फिर देखी जाएगी। एक पहलू तो उसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर वो गद्दार नहीं हैं और अगर उन्होंने किसी मुल्क के साथ साजबाज नहीं की गई, तो हमने हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, एक पाँव हिज़्ब इख्तिलाफ से ऊपर रखने के लिए हमने जिन बहानों का और जिन आइनी बहानों का सहारा लिया वो गलत थे। तो इसका मतलब ये है कि हमने गलत आइनी मिसाल कायम कर दी है। अगर आज हमने गलत आइनी मिसाल की है, तो क्या पता कि कल आने वाले कल में कौन आदमी इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे और वो अपने मफाद में किस तरह का कोई फ़ैसला करे और वो फ़ैसला इस मुल्क की सालमियत को तबाह कर दे, इस मुल्क के आइन को तबाह कर दे। तो बेसिकली इस वक्त भी हमने आइन को ज़ख्मी कर दिया है और आइंदा भी अगर ये तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे तो उससे आइन ज़ख्मी होगा। इससे इज्तनाब की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है और ये बेहतर है कि अदलिया इस पर फ़ैसला दे और बहुत बालिग़ नज़री से फ़ैसला दे, लेकिन उसमें वो ताख़ीर ना करे। जैसे कि चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम इसमें ताख़ीर नहीं करेंगे, हम समझते हैं कि जल्दी का मामला है, तो बिल्कुल ये जल्दी का मामला है, उनको ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, फ़ैसला जल्द देना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर कोई पुल तामीर करने की कोशिश की जाएगी तो उससे पुल तो तामीर हो जाएगा, उससे कोई आदमी किसी आदमी के इक़्तिदार की राह भी हमवार हो जाएगी, या कम से कम अगर राह हमवार नहीं होगी तो उसने जो जुर्म किया है वो उस जुर्म से सरफ़ नज़र भी हो जाएगा। लेकिन इस कौम की जो किस्मत है वो मिट्टी में मिल जाएगी, उसके आगे जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और वो इसी तरह बर्बाद होती रहेगी। लिहाजा बेहतर यही है कि पुल तामीर न किया जाए, सच और झूठ को वाज़े करके जो जिसका जुर्म है उसे उसके अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। खुदा हाफ़िज़।